Good morning, students. You all are welcome to classes of English, and I am Vaishali Dubey in here with a new topic in composition and a topic today is poster making. आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पोस्टर मेकिंग पर डिजाइनिंग पोस्टर हमारा आज का टॉपिक हुआ. First of all, we want to discuss with you marks distribution of this question. In 12th class, this question comes in section B with full 5 marks. Similarly, in 11th class, short writing task poster up to 50 words. Full 3 marks question comes and marks distribution here is format is in 1, content is in 1 and expression is in 1 mark. So in this way, a total of 3 marks question of topic poster making comes in 11th class. मतलब 12वीं में 5 नंबर और 11वीं में 3 मार्क्स का यह क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आता है. इसीलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है मार्क्स स्कोर करने के दृष्टि से. सो लेट्स गो विथ मी व्हाट इज़ पोस्टर मेकिंग. जैसा इसके नाम से पता चलता है, पोस्टर्स आर ऑलवेज कलरफुल. दे कन्वे अ मैसेज. ये आपको संदेश देते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट पोस्टर्स हियर, यू हैव अ चांस टू शो योर क्रिएटिविटी. आप अपनी क्रिएटिविटी कितनी रखते हैं, कितनी रचनात्मकता है आप में, कितने अच्छे आप स्लोगन्स लिख सकते हैं, स्केचेस आप कितने अच्छे बना सकते हैं, कितने अच्छे लेटर्स यानी अक्षर आप लिख सकते हैं, कितना अच्छा हैंड राइटिंग है आपका, एक्सप्रेशन कितना अच्छा है. ये सारी चीज़ें आप एक पोस्टर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब हम क्वेश्चन पेपर में पोस्टर मेकिंग के क्वेश्चन के वर्ड लिमिट की बात करें तो यह यू वेल नो वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स. मतलब यह 50 शब्दों में लिखा जाता है. एंड फॉर दैट यू आर टेस्टेड फॉर योर क्रिएटिविटी. यानी आप इसमें अपने नॉलेज के लिए टेस्ट किए जाते हैं. सो व्हेन यू मेक अ पोस्टर, कुछ चीज़ें हमको याद रखनी होती हैं. वन बाय वन वी विल सी ऑल द पॉइंट्स. डिजाइनिंग पोस्टर्स. A poster is a notice, an advertisement, an invitation all in one. एक पोस्टर जो होता है ना, वह एक सूचना, एक विज्ञापन या एक निमंत्रण, सबका एक ही रूप कह सके तो पोस्टर होता है. वन ऑल इन वन, इट इज़ अ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ मेकिंग एनी अनाउंसमेंट और अपील. और यह जो है ना, बहुत ही उपयोगी साधन मान सकते हैं किसी घोषणा का या कोई अनुरोध करने का. Advertising a product or creating awareness on any issue of public interest. एक उत्पाद का विज्ञापन या जनहित के किसी भी मुद्दे पर जागरूकता पैदा करना हो तो इस पोस्टर के थ्रू किया जा सकता है. पोस्टर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, cinema industry, political parties, event organizers, NGOs, central and state government departments, public relation department, environment protection and conservation agencies, and education department, etc. जो पोस्टर है ना, इसका बड़े पैमाने पर उपयोग विज्ञापन एजेंसी, विज्ञापन एजेंसियों, सिनेमा जगत, राजनीतिक पार्टियों, कार्यक्रम के जो आयोजक होते हैं ना, वे गैर सरकारी संस्था या केंद्रीय और राज्य स्तरीय सरकारी विभाग, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण विभाग, साथ ही साथ शिक्षा का जो विभाग होता है और भी दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं. इन सब जगह पर पोस्टर का बड़ा व्यापक उपयोग किया जाता है. एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं पोस्टर को इन डिपार्टमेंट्स में. क्यों? क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ये किसी न किसी टॉपिक, थीम या कोई अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को चलाते हैं. तो उनको उन आम लोगों तक पहुंचाना होता है, तो वो पोस्टर के थ्रू बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं. इसीलिए ये एजेंसियां या ये डिपार्टमेंट पोस्टर का प्रयोग करते हैं. आगे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कैसे
कोई एजेंसी या कोई विभाग अपने पोस्टर को बनाते हैं और कैसे उसके थ्रू जो है वो अवेयरनेस आम लोगों के बीच में लाते हैं। हिंट्स फॉर डिजाइनिंग अ पोस्टर। पोस्टर को बनाने की क्या हिंट्स होते हैं, क्या संकेत होते हैं, क्या ये इसके मुख्य बिंदु होते हैं, इन्हें हम देखेंगे। ब्रीफ कम्युनिकेशन। पोस्टर में सबसे मेन बात होती है छोटे रूप में कहना। बड़ी बड़ी बातें बड़े सेंटेंस में नहीं बोली जाती, इसमें कुछ लाइंस के थ्रू, कुछ स्लोगन्स के थ्रू या 2 या 4 शब्दों के थ्रू बहुत बड़ी बात को सामने लाया जाता है। इंटरेस्टिंग विजुअल। यदि छोटे छोटे रोचक इसमें चित्र भी बनाए जा सकते हैं जो लोगों के बीच में आकर्षक लगे और लोग उसे समझें, जल्दी से उसे समझ में आ पाए आम लोगों को कि ये किस विषय पर है, तो वे इंटरेस्टिंग होने चाहिए। कैची पंच लाइन्स इसमें डली होनी चाहिए। कोई मैसेज स्लोगन के फॉर्म में हो सकता है। अट्रैक्टिव डिजाइन होना चाहिए एंड बोल्ड और कैपिटल लेटर्स। और पोस्टर की एक मुख्य बात और है कि उसमें जो अक्षर होते हैं ना वो मोटे और बड़े अक्षर में लिखे जाने चाहिए ताकि दूर से ही गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति भी चलते चलते पोस्टर में लिखी बात को पढ़ सके या उसमें जो इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं उनको देख सके और उससे रिलेटेड मैसेज को समझ सके या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से पढ़ सके। ये कुछ 5 जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं ना, ये गुड पोस्टर है, एक अच्छे पोस्टर के गुण धर्म होते हैं। फॉर्मेट ऑफ अ पोस्टर। पोस्टर का फॉर्मेट क्या होता है ये देखेंगे। नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ईदर इन द बिगिनिंग और इन द एंड। जो जारी करता एजेंसी होता है उसका नाम, संस्था या विभाग का नाम या तो शुरू में या आखिरी में लिखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल से पोस्टर के स्कूल की एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई पोस्टर है, किसी स्कूल पर्टिकुलर से निकला है तो उस स्कूल का नाम हेडिंग में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेंधवा, ओके, या उसे लास्ट में लिखा जाना चाहिए। या किसी एजेंसी से है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो उसका नाम इशूड बाय करके या तो हेडिंग में या एंडिंग में लिखा जाना चाहिए। तो ये सबसे पहला इसका फॉर्मेट का पॉइंट हो गया। सेकंड, थीम, टॉपिक, इवेंट। जो भी विषय, प्रसंग या वृत्तांत हो उसे बोल्ड लेटर में मोटे अक्षर में पोस्टर में सेंटर में लिखा जाना चाहिए, दूर से ही दिख जाए कि किस विषय पर पोस्टर बना है। पर्पस, ओकेशन। भाई यदि पोस्टर किसी उद्देश्य या अवसर पर थीम करके बनाया गया है तो उस उद्देश्य या अवसर को उसमें मेंशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, अ कल्चरल इवनिंग, इस तरीके से उस अवसर को 2 वर्ड में हमने मेंशन कर दिया, तो ये पर्पस या उद्देश्य उसमें मेंशन किए जाते हैं या अवसर उसमें लिखा जाता है। गेस्ट, स्पेशल अट्रैक्शन इफ एनी। यदि आपके पोस्टर में किसी गेस्ट या मेहमान को आप बुला रहे हैं या मेहमानों को बुला रहे हैं तो उन गेस्ट के नाम को मेंशन किया जाना चाहिए। साथ में कोई विशेष आकर्षण उस पोस्टर में है, कोई अवेयरनेस को लेकर है या सिंपल सा कोई इनविटेशन को लेकर कोई पोस्टर बना है तो उसको मेंशन किया जाना चाहिए। जैसे आपने यदि कल्चरल इवनिंग पर पोस्टर क्रिएट किया है तो उसमें विशेष आकर्षण में आप बता सकते हैं कि डांस और ड्रामा प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स के थ्रू है कि जो लोकल आर्टिस्ट आपने उसमें बुलाए हैं, तो ये विशेष आकर्षण के रूप में ये चीज़ें मेंशन की जाती हैं। ये किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, हमने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है। डेट, टाइम, प्लेस एंड वेन्यू। किसी भी पोस्टर में यदि कोई ओकेशन या कोई अवसर पर या किसी इवेंट पर पोस्टर बना है तो उस इवेंट के टाइम को, डेट को, प्लेस को, वेन्यू को पोस्टर में जरूर मेंशन किया जाता है। अ मैसेज ऑफ अपील, एक संदेश जो होती है ना वो प्रार्थना उसमें लिखी होती है।
अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करने संबंधी बात। कॉशन, यदि कोई सावधानी है तो वह भी मेंशन की जाती है पोस्टर में। इनविटेशन, निमंत्रण है तो वह मेंशन किया जाता है। एक्शन टू बी टेकन, या कोई अभियान जो किया जाना है वह भी उसमें मेंशन किया जाता है, किस अभियान को किया जाना है। स्लोगन्स, कैची पंच और कैची कैप्शंस, पंच लाइन्स, कविता, आकर्षक शीर्षक या पंच लाइन। गो कोरोना गो, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये कुछ कैची पंच लाइन्स हो सकती हैं जो इजीली हमको समझ में आ जाती हैं। इस तरीके से पोस्टर में लिखे जाते हैं कैची पंच लाइन्स को, या कविता लिखी जाती है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए पोस्टर क्रिएट कर रहे हैं तो वो व्यक्ति अपने नाम को, अपने सिग्नेचर को उसमें ज़रूर मेंशन करेंगे, लास्ट में ऑप्शनल होता है। इस तरीके से आपने देखा कि एक पोस्टर का फॉर्मेट कैसे होता है। अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कैसे पोस्टर बनाया जाता है। For example, prepare a poster towards the public to avoid plastics. एक पोस्टर का निर्माण कीजिए इस बात को आग्रह करने के लिए आम जनता के बीच में प्लास्टिक को अवॉइड करना है, यानी प्लास्टिक को नकारना है या उसे यूज़ नहीं करना है। इस अवेयरनेस के लिए आपको पोस्टर क्रिएट करना है। अब आप हेडिंग इसमें डालेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर इसमें मैं बताना चाहूँगी, किसी भी पोस्टर के क्रिएशन के लिए सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ज़रूर क्रिएट करेंगे। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट करने के बाद में सबसे टॉप में आप पोस्टर का हेडिंग या टॉपिक मेंशन करेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया से नो टू प्लास्टिक्स, मीन्स प्लास्टिक को ना कहें, यह हमारा टॉपिक हो गया। क्यों ना कहना, रीज़न देंगे। फर्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नष्ट नहीं किया जा सकता। बर्निंग कॉजेज एयर पॉल्यूशन, जलाने पर एयर पॉल्यूशन होगा, मतलब हवा प्रदूषित होती है। डंपिंग पॉलीबैग्स पॉल्यूट्स इन्वायरमेंट, यदि उसे डंप करते हैं, धरती में दबाते हैं पॉलीबैग्स को, पॉल्यूट्स इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण प्रदूषित होता है। टॉक्सिक केमिकल्स कॉज लंग्स कैंसर, जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं उससे लंग्स कैंसर होता है, ये रीज़न दे दिया। इस वजह से प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। अब इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, हमने यहाँ मेंशन किया, इंस्टीड यूज़ पेपर बैग्स, जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स। पेपर के बैग, जूट के बैग और कपड़ों के बैग का उपयोग करें। ऑप्शन दे दिया। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय, जारी किया गया आम लोगों के लिए, किसके द्वारा, एनवायरनमेंट क्लब इंदौर एमपी, जो एनवायरनमेंट क्लब इंदौर है उसके थ्रू ये पोस्टर जारी किया गया। अब इसमें हमने एक डायग्राम भी, एक चित्र भी बना दिया। आप देख रहे हैं एक बैग बनाया और उस बैग के अंदर हमने लिख दिया प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट स्टे हेल्दी, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए। एक बैग हमने इसे पेपर, जूट या क्लॉथ बैग हम मान सकते हैं। इस तरीके से हमने ये पोस्टर बनाया। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कैसे एक हेडिंग को मेंशन किया जिसमें हमने अवेयरनेस के लिए ये एक कैची लाइन डाल दी, से नो टू प्लास्टिक्स। भाई अब क्यों इससे ना कहना, इसके लिए इसके रीजंस दे दिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल, बर्निंग कॉजेज एयर पॉल्यूशन, डंपिंग पॉलीबैग्स पॉल्यूट्स एनवायरनमेंट, टॉक्सिक केमिकल्स कॉज लंग्स कैंसर। इंस्टीड यूज़, भाई अब इनका यूज़ नहीं करना है प्लास्टिक का, तो इसकी जगह हमने ऑप्शन में दे दिया पेपर बैग्स, जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्टेड बाय, किसके थ्रू जारी किया गया, उस संस्था का नाम भी दे दिया, एनवायरनमेंट क्लब इंदौर एमपी। एंड हमने एक बैग भी दिया, बना दिया और उसमें मैसेज लिख दिया प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट स्टे हेल्दी। तो ये कंप्लीट पोस्टर हुआ, आकर्षक भी हुआ और मैसेज भी इसमें कन्वे हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन, आ पोस्टर इन सुटेबल बॉक्स, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। एक सुटेबल बॉक्स में पोस्टर बनाना है जिसमें जानवरों या पशुओं के लिए क्रूर नहीं होना है, इस संदेश को देना है। हमने हेडिंग ही डाल दी, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स मीन्स पशुओं के लिए क्रूर ना होइए। कुछ हमने डायग्राम्स बना दिए इसमें, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के लाइक दिस काऊ, गॉट, hen, डॉग, कैट एटसेट्रा, हॉर्स। इस तरीके से हमने कुछ घरेलू पशुओं के इसमें चित्र बना दिए। ये स्केचेस हो गए। इसमें मैसेज दे दिया, लव देम, फीड देम, शेल्टर देम। उन्हें प्यार दें, भोजन दें और उन्हें छाया दें। कैची पंच लाइन्स हमने ओवल शेप में बनाया, उसमें कलरफुल उसे कर दिया और लाइन्स इसमें मेंशन की, वी नीड देम मोर दे नीड अस। हमें उनकी आवश्यकता है तो उन्हें हमारी आवश्यकता है। ये हमारी कैची पंच लाइन्स हो गई है ना। पशुओं की यदि हमें पशुओं की आवश्यकता है तो उन्हें भी तो हमारी आवश्यकता है ना। हम काऊ मिल्क पीते हैं, काऊ मिल्क यूज़ करते हैं, तो उनकी सुरक्षा रखेंगे तब तो हमें वो मिल्क मिलेगा ना। इस तरीके से हमने ये लाइन्स इसमें मेंशन की। एक स्टार बनाया और उसमें भी कैची लाइन्स डाल दी, सेव एनिमल्स सेव द अर्थ। पशुओं को बचाइए, जानवरों को, पृथ्वी को सुरक्षित रखिए। कम ज्वाइन अवर क्यूसेड अगेंस्ट क्रुएलिटी टू एनिमल। ये पंच लाइन्स हो गई या ये कहेंगे स्लोगन्स के फॉर्म में। जानवरों की क्रूरता के खिलाफ हमारे साथ धर्म युद्ध में शामिल हो, ये हमने मेंशन किया। इस तरीके से एक पोस्टर हुआ। नेक्स्ट, डिजाइन एन अट्रैक्टिव एंड इंस्ट्रक्टिव पोस्टर ऑफ द दिल्ली पुलिस टू एजुकेट and warn against unclaimed articles like dolls, tiffin boxes, suitcases, bags, transistor, mobiles lying in public places, trains, buses। पब्लिक प्लेसेस यानी जो आम लोगों की जगह होती है, जैसे कि ट्रेन्स हैं, बसेस, बसों में सफ़र करते हैं तो बसेस के अंदर या ट्रेन्स में या पब्लिक प्लेस जो भी हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ऐसी जगहों पे यदि कोई अनक्लेम्ड यानी कि लावारिश चीज़ें होती हैं, जैसे कि टिफ़िन है, डॉल्स यानी गुड़िया है, सूटकेस बॉक्स है, बैग्स हैं, ट्रांजिस्टर है, मोबाइल्स हैं, इनको नहीं उठाना है, इनके विरुद्ध आगाह करना है। आप एक दिल्ली पुलिस की तरफ से एक अट्रैक्टिव और इंस्ट्रक्टिव यानी निर्देश देने वाला पोस्टर बनाइए, जिसमें इन चीज़ों के विरुद्ध आपको आगाह करना है आम जनता को। कैसे बनाएंगे? हमने उसमें ऊपर सबसे हेडिंग में कैची लाइन लिखी, बोल्ड लेटर में लिखी, इफ यू आर अलर्ट यू कैन अवर्ट। मीन्स यदि आप सावधान हैं तो आप टाल सकते हैं। अवर्ट यानी होता है टाल सकना, या आप टाल देते हैं यदि आप अलर्ट हैं। क्या? बॉम्ब ब्लास्ट आपने मेंशन कर दिया और बड़े अक्षरों में, एक बॉम्ब ब्लास्टिंग को बोथ साइड में आपने एक, हमने इसमें ये एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया और उसके बीच में बॉम्ब लिख दिया। तो ये समझ में आ रहा है, ये बॉम्ब के विजुअल क्लिपिंग के थ्रू ये कह सकते हैं हमने शो कर दिया कि इस तरीके से ब्लास्टिंग बॉम्ब की। अब हमने नीचे इसमें मैसेज लिखा, व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड, यदि आप पाते हैं कुछ लावारिश चीज़ें, क्या? डॉल्स, टिफिन बॉक्स, ट्रांजिस्टर, बीफ केस एटसेट्रा। ये सब चीज़ें, गुड़िया, टिफिन बॉक्स, ट्रांजिस्टर, बीफ केस, कहाँ? इन अ पब्लिक प्लेस, ट्रेन, बस। कहाँ पर? पब्लिक प्लेस में, ट्रेन में या बस में। इमीडिएटली कॉन्टेक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, शीघ्रता से ही संपर्क करें पुलिस स्टेशन में और डायल 100 या 100 पर डायल करें।
हमने इशूड एजेंसी का नाम लिख दिया। हेल्प दिल्ली पुलिस, वी विल हेल्प यू, यहाँ से क्लियर भी हो गया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से यह है। और साथ में मैसेज लिख दिया, दिल्ली पुलिस की मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट इज ड्रा अ पोस्टर टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के फैलने के विरुद्ध जो है ना एक पोस्टर आपको बनाना है, जिसमें उस मैसेज को कन्वे आप करें ताकि कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसके कारण निवारण और उपाय आप बताएं। बी अवेयर ऑफ कोरोना वायरस, हमारी हेडिंग हो गई, कोरोना वायरस से अवेयर हो जाइए। कोविड-19 इसका एक और नाम होता है, उस नाम को भी हमने मेंशन कर दिया। यहाँ पे हमने कोरोना वायरस का डायग्राम मेंशन किया। गो कोरोना गो, ये हमारी कैची लाइन्स हमने इसमें डाल दी। सिम्टम देखेंगे, यहाँ हमने रीज़न दिया या कारण लक्षण बताया इस डिजीज़ का। साथ में डूज एंड डोंट्स भी एक्सप्लेन किए। सिम्टम में देखेंगे कफिंग, स्नीजिंग, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, रनी नोज, हमने इसके लक्षण बता दिए। कफिंग यानी खांसी, छींक, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सर दर्द, बहती हुई जो नाक, ये इसके रीज़न दे दिए। उसके बाद में क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोएं, यूज़ मास्क, मास्क का उपयोग करें, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। डोंट, क्या नहीं करना है, फ्रिक्वेंट टच ऑफ फेस, चेहरे को नहीं बार बार छूना है। शेक हैंड्स, हाथ नहीं मिलाने हैं। यूज़ कोल्ड थिंग, और ठंडी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। ये हमने डोंट्स में डाल दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक मास्क का चित्र भी बना दिया। एक बच्चे ने मास्क इसमें पहना हुआ है। इशूड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जारी करता एजेंसी का नाम लिख दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक हाउस बनाया, उसमें हमने मैसेज लिख दिया, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहे सुरक्षित रहें। आप देख रहे हैं कि कैसे कोरोना वायरस के खिलाफ अवेयरनेस के फॉर्म में हमने एक पोस्टर यहाँ पर क्रिएट किया। ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज incidents of road rage are increasing day by day. Draft a poster on behalf of Delhi Traffic Police on road safety tips. रोड की जो सुरक्षा होती है उसके टिप्स के लिए आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से एक पोस्टर के फॉर्म में एक नोटिस ही देना है, कहना चाहिए सूचना ही देनी है। लिखना है, क्योंकि अचानक होने वाले जो रोड एक्सीडेंट होते हैं जो बढ़ रहे हैं डे बाय डे, उसके अगेंस्ट में कि ये ना हो। प्रिस्क्रिप्शन हमने हेडिंग डाली, ओके, पर्चे के रूप में है ना, फ्रॉम दिल्ली पुलिस, कहाँ से, दिल्ली के पुलिस की तरफ से। ऑलवेज ड्राइव योर लेन, अपनी ही पथ पर चलें। नेवर जंप अ ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल को जंप यानी पार ना करें, कूदे ना कहना चाहिए। जब यदि रोकने का कहा गया तो आप ज़रूर रुकें, ज़बरदस्ती उसमें आगे ना बढ़ें। नेवर ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग, शराब पीने के बाद में आप जो है गाड़ी ना चलाएं। पार्क ओनली ऑथराइज्ड पार्किंग स्पेस, जो ऑथराइज्ड पार्किंग स्पेस है वहाँ पर ही अपनी गाड़ी को पार्क करें। एंड नेवर यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग, और गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। ये हमने प्रिस्क्रिप्शन दिए दिल्ली पुलिस की तरफ से। इसके बाद में फॉलो सेफ्टी टिप्स, एंजॉय सेफ ड्राइविंग, हमने एक बॉक्स बनाया, उसमें मैसेज लिख दिया, सेफ्टी टिप्स को फॉलो करें और सेफ ड्राइविंग को एंजॉय करें। एक ट्रैफिक पुलिस का डायग्राम मेंशन किया। उसके बाद में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विशेस यू सेफ एंड एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग ऑन द रोड्स, दिल्ली पुलिस जो है आप आशा करती है आपकी सुरक्षित और एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग के लिए रोड पर। इसके बाद में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हमने इस इशूड डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया।
उसमें उसके और चीज़ों को मेंशन कर दी। कॉल 24 हावर्स ट्रैफिक हेल्पलाइन एट 2345 डैश 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 फॉर और फैक्स 2345 डैश डैश डैश। ईमेल आईडी मेंशन कर दी dcp.dlh@gmail.com। इस तरीके से ये नीचे एड्रेस भी पूरा कन्वे कर दिए, ताकि अचानक यदि कोई एक्सीडेंट हो तो इस पते पे या इस फ़ोन नंबर पे या फैक्स नंबर पे या ईमेल नंबर पे कांटेक्ट कर लें। साथ में एक और हमने लाइन्स इसमें लिखी, रोड सेफ्टी इज़ नो एक्सीडेंट। ये कैची लाइन्स हो गई। रोड की सुरक्षा मतलब कोई दुर्घटना नहीं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने जो है प्रिस्क्रिप्शन दिए, उसके बाद में 2 कैची लाइन्स दी, ट्रैफिक पुलिस का स्केच बनाया और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो शुभेच्छा है ना, या अच्छी सोच है, वह इसमें हमने लिख दी। इसके बाद में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एड्रेस लिखा और उससे मिलने वाली सुविधाओं को भी नीचे मेंशन कर दिया। उसके फैक्स नंबर, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर को भी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। कॉल 24 आवर्स ये भी लिख दिया, 24 घंटे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक फुल पोस्टर हुआ दिल्ली पुलिस की तरफ से रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवनिंग। आपका स्कूल जो है एक सांस्कृतिक शाम का आयोजन करने जा रहा है टू कलेक्ट फंड्स फॉर ऑर्फेनेज। मीन्स जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, उनके लिए फंड कलेक्शन के लिए। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज़ टू बी द चीफ गेस्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वे चीफ गेस्ट होंगे। डिज़ाइन अ पोस्टर टू बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ योर टाउन। जो आपके एरिया के आपके जो शहर है उसके अलग अलग एरियाज में एक पोस्टर को आपको कन्वे कराना है, डिस्प्ले कराना है। उसके लिए आपको एक पोस्टर बनाना है कल्चरल शाम की ऑर्गेनाइजेशन की मैसेज के लिए। देखेंगे हमने क्या बनाया है। आपने देखा है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स इसमें सबसे पहले फॉर्म किया गया है, दिख रहा है आपको। हमने ऊपर हेडिंग डाला स्कूल का नाम, गवर्नमेंट गर्ल्स एचएसएस स्कूल छिंदवाड़ा एमपी। स्कूल नेम डाला। इसके जस्ट बाद में हमने टॉपिक मेंशन किया, अ कल्चरल इवनिंग, एक सांस्कृतिक शाम। अ वैरायटी शो, एक वैरायटी शो यहाँ पर हमने लिख दिया। टू हेल्प द ऑर्फेन्स ऑफ अनाथ आश्रम धार, अनाथ आश्रम धार के अनाथ बच्चों के लिए। चीफ गेस्ट ऑनेबल वल्लभ तिवारी आईएएस। इसमें चीफ गेस्ट के नाम को मेंशन कर दिया। आईएएस यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वे चीफ गेस्ट होंगे। डेट मेंशन की 20 दिसंबर 2020, जो भी आप डेट है वो मेंशन कर सकते हैं। टाइम भी मेंशन कर दिया 4 to 6 PM। अट्रैक्शंस, कल्चरल इवनिंग में क्या प्रोग्राम होंगे, अट्रैक्शंस को डाला गया। देखिए, डांस ड्रामा बाय स्कूल, सॉन्ग्स एंड डांस बाय लोकल आर्टिस्ट, पोएटिक रेसिटेशन, मैजिक शो, इतने प्रोग्राम यहाँ पर होने वाले हैं। टिकट्स हमने मेंशन की ₹20 फॉर एडल्ट्स एंड ₹10 फॉर चिल्ड्रन अप टू 8 ईयर्स। 8 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए ₹10 की टिकट और ₹20 बड़ों के लिए। प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन, जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन। इस तरीके से पूरी डिटेल यहाँ पर मेंशन की गई। जारीकर्ता जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके सिग्नेचर नीचे किए जाएंगे और प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के भी प्लस सिग्नेचर के साथ में ये जो पोस्टर है वो कंप्लीट हुआ और सारी डिटेल्स इसमें आ गई। इसमें एक डायग्राम भी हमने बनाया है, ऐसे आप भी बना सकते हैं। कल्चरल इवनिंग, डांस करते हुए बच्चों के चित्र हमने बना दिए। तो ये विजुअल क्लिपिंग हो गई, इससे पोस्टर हमारा अट्रैक्टिव हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे एक पोस्टर बना। You are
The secretary of Red Cross of your school design a suitable and attractive poster prompting the citizen to volunteer themselves for blood donation at the camp organized in your school. Create a slogan of blood donation. आप स्कूल के सेक्रेटरी हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, आपको ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान के विषय में एक कैंप का आयोजन करना है। उसके लिए स्लोगन के साथ में ब्लड डोनेशन के लिए जो है आप एक पोस्टर को क्रिएट कीजिए। हमने हेडिंग डाला ब्लड डोनेशन कैंप। बी टू बी अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, बी अ ड्यूटीफुल सिटीजन। अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छे नागरिक बनिए। डोनेट ब्लड, रक्तदान कीजिए। इसमें हमने ये डायग्राम दे दिया, रक्त का एक सिंबल बना दिया, हंसता हुआ जो रक्त का बूंद है उसमें मैसेज लिख दिया, रक्त डोनेट ब्लड, यू कैन सेव अ लाइफ, डेट 17 अक्टूबर 20 टाइम दे दिया फ्रॉम 8 AM to 5 PM, वेन्यू दे दिया गवर्नमेंट HSS स्कूल ग्राउंड, ऑर्गेनाइजर का नाम दे दिया रेड क्रॉस सोसाइटी सेंधवा मध्य प्रदेश, और स्कूल का नाम जो है बालकृष्ण शर्मा सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी सेंधवा मध्य प्रदेश। इस तरीके से जो ब्लड डोनेशन कैंप के विषय में पूरा डिटेल है वो मेंशन कर दिया। तो ये एक पोस्टर हुआ। बच्चों ये सभी पोस्टर आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, याद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।